हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उसे अपनी पूरी फैमिली के साथ हंटर रेस्टोरेंट के एक अंदर में आने लगा और उसे देखा तो राइटर हमें कहने लगा लुसेंग और उसके फैमिली ने हंसी खुशी एक डिनर को फिनिश करने के बाद अगली पल हम लोग देख पाते हैं लुसेंग से उस रेस्टोरेंट का वर्कर कहने लगा लेडी बिंगलोंग ने पहले ही आप लोगों का बिल को पे कर दिया है। जो सुनने के बाद लुसेंग चौंकते हुए कहने लगा क्या? अगली बार लुसेंग खुद सोचते हुए कहने लगा बिंगलोंग क्या तुम इस तरह से मुझसे माफी मांगना चाहते हो? अगर ऐसा ही है तो फिर अगली बार मैं उस पर थोड़ा सा इजी जाऊंगा। अगली बार राइटर हमें दो मार्शल आर्ट्स की फाइटर को दिखाते हुए कहने लगा इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स जीनियस एक्सचेंज कंपटीशन के प्रीलिमिनरी और सेमीफाइनल्स पूरे 8 कॉस्मिक देश तो चलता रहा। या तो अभी 12 राउंड के सिलेक्शन होने के बाद भी वहाँ पर अभी भी 40,000 जीनियस से बाकी है। अगली बार राइटर वो सारे मार्शल आर्टिस्ट को दिखाते हुए कहने लगा साढ़े 40,000 मार्शल आर्टिस्ट मस्जिद फाइनल में 16 मार्शल आर्टिस्ट जा सकता है। एमसी के बहन बहुत खुश हो कहने लगा ओल्ड ब्रो आप ही कर सकते हैं। अगली बॉल एक कैमरा को दिखाते हुए लुसेंग से कहने लगा ये सबसे ज्यादा एडवांस कैमरा है जिसे मैंने खरीदा है आपके लिए। ये आसानी से आपके हर एक सेतु के फोटो को खींच सकता है या तो भी वो किसी भी तरह के डिटेल को भी मिस नहीं करेगा। अगली बार लुसेंग की बहन और भी खुश होते हुए उस कैमरा को दिखाते हुए कहने लगा और ये चीज अर्थ में डायरेक्ट लाइव ब्रॉडकास्ट भी करेगा। हाँ आपको फास्ट प्लेस लेना ही पड़ेगा। अगली बार लुसेंग की बहन चेयर की तरह लुसेंग को चेयर करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग की बहन बिल्कुल फैन गाल की तरह रिएक्ट कर रहा है जिसे देखने के बाद लुसेंग बहुत ज्यादा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बार लुसेंग अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा मुझे मालूम है तुम बहुत ज्यादा बात करते हो। अगली बार लुसेंग की डैड कहने लगा बच्चे मुझे मालूम है तुम कर सकते हो इसीलिए आगे बढ़ो और फास्ट प्लेस को हासिल करो। उस तरह लुसेंग की बहन माम खुश होकर कहने लगा टेंगर अपना ख्याल रखना अगर तुम जीत भी नहीं पाई तो भी खुद को ज्यादा फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर से लुसेंग के डैड कहने लगा मुझे अभी भी याद है जब मैंने तुम्हें कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम लेने के लिए ले गया था और तुम एक वक्त के अंदर ही वहाँ पर स्टार्स को हासिल कर लिए थे। तुम सच में हमारे लू फैमिली के होप हो। अगली बोल हम लोग देख पाते क्विंग से बहुत ज्यादा शर्मा लगा लुसेंग को हाथ को पकड़ते हुए लेकिन कुछ भी नहीं कहता जिसे देखने के बाद लुसेंग क्विंग को जो जोर से हाथ को लेता है जिसे देख उसके बाद क्विंग कहने लगा खुद सेफली वापस आ जाना। जिसके रिप्लाई में लुसेंग क्विंग के स्वर को पकड़ते हुए कहने लगा तुम्हें जो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है मैं बिल्कुल शेर हुआ। और फिर अगली बोल हम लोग देख पाते इस सीन को आर्ट्स के सारे मार्शल सेन भी देखने लगा। उसी बार आर्ट्स का एक मार्शल सेन कहने लगा इस बार लॉर्ड लू अपने लाइट के साथ ही इस स्टेज स्काई के अंदर साइन करेगा। अगली बोल हम लोग देख पाते था साउथ जुपिटर रीजन का चीफ लुसेंग को कॉल करते कहने लगा लुसेंग क्या तुम तैयार हो? जिसके रिप्लाई में लुसेंग कूल अंदाज में कहने लगा विकार आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा आप चाहते हैं एक स्वाम फोर्स बैटल होने वाला है। ये सुनने के बाद चीफ खुश होकर कहने लगा ये बहुत अच्छी बात है तुम खुद पर कॉन्फिडेंस हो। मैंने भी तो तुम्हारे एक ओल्ड एक्विडेंस को तुम्हारी ऐसी की तरह अरेंज किया है। तो सुनने के बाद लुसेंग चौकते कहने क्या ओल्ड एक्विडेंस वो कौन है? वह कोई विशेष लुसेंग को देखते हुए हाय लुसेंग। फिर अगली बार हम लोग देख कोई और नहीं फार है जिसे देखने के बाद लुसेंग चिपकते हुए कहने लगा फार। अगली बार राइटर हमें इन दोनों को दिखाते हुए कहने लगा फार और लुसेंग एक दूसरे को आधे साल से नहीं देखे। फार ने लुसेंग को तेज करके अंदर ले आया था इसीलिए लुसेंग अभी भी फार के तरफ थोड़ा सा ग्रेटफुल है। इसी बार लुसेंग फार को देखते हुए कहने लगा बहुत वक्त से नहीं मिले हम लोग। अगले बार राइटर उन दोनों को दिखाते हुए कहने लगा आपको लुसेंग की कॉर्पोरेशन में फार का जो गेतु है लुसेंग था वो और भी ज्यादा अच्छा है। इसी बार फार लुसेंग के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा अब मैं भी लॉ नेक्स्ट एक तो लॉ एनफोर्समेंट का एक कैंडिडेट हूँ। लेवल 12 कल्टीवेशन प्रोग्राम पहले से अब शुरू हो चुका है और या तो भी मेरे नोबेल रैंक को भी देख तो हाई रैंक में पहुंचा दिया गया है। ये सब सुनने के बाद लुसेंग अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है फार है फॉस्फोरस लाइफ को जी रहा है। ये चीज मुझे याद दिला रहा है ब्लू स्टार के फॉर्मर गाइड लांचन के बारे में। अगली बार तो लुसेंग लांचन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अगर सही से कहा जाए तो फिर वही मेरा पहला स्टार गाइड था लेकिन ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। लांचन आज तो जितने भी इंसानों को गाइड किया उनमें से ज्यादा तो खो चुका है या तो भी मुझे अब ये भी नहीं मालूम अभी क्या कर रहा है। और फिर अगले बार राइटर हमें एक प्लेनेट को दिखाते हुए कहने लगा और उसी बार एक ऐसा प्लेनेट जहाँ पर इसका कॉम्पिटिशन को दिखा जा रहा था। अगले बार हम लोग देख पाते इस प्लेनेट का कोई और नहीं लांचन खुद खड़ा है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते लांचन बहुत ज्यादा डीलिंग करते हुए उस कॉम्पिटिशन को देख रहा है। उसी बार उसका दोस्त उसके कान पर हाथ रखते हुए कहने लगा फादर थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचो एटलीस्ट तुम्हें एक लेटेस्ट क्या मिल गया जिसके बारे में तुम हमेशा ही सपना देखते थे और इसे तुम्हें फार ने खुद दिया है। इसे मालूम कितना इंसान तुमसे अब जिलास फील कर रहा है। ये सुनने के बाद लांचन गुस्से में अपने दिन को तोड़ते हुए तोड़ दिया और फिर अगली बार गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा मुझे इससे और भी ज्यादा बहुत कुछ मिल सकता था लगभग 1 मिलियन टाइम भी बेसी मिल सकता है जैसा अब मुझे मिला है।
फाड़ को ये चीज मुझे देने की कोई भी जरूरत नहीं था। अगली बार लांचर फाड़ के बारे में सोचते हुए गुस्से में कहने लगा, ओ ये सारी चीज मुझे हिमोलित करने के लिए कर रहा है, फाड़ एक कमीने है। अगली बार लांचर अपने मुंह को भागोते कहने लगा, अगर सोच को ना मैं सिर्फ एक्स टीवी विषेता था एक रिच बनने के लिए। ये सुनने के बाद उसका दोस्त उसे समझाते हुए कहने लगा, तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी दीदी तुम्हें जरूर संभालेगा। जो सुनने के बाद लांचर चिल्ला तो कहने लगा, यार भाग जाओ। सोच में दोस्तों यहाँ पर लांचर का दोस्त है, बिल्कुल हमारे दोस्तों ऐसा ही कर रहा है और भी ज्यादा टांग खींच रहा है उसका। अगले पर हमें एरिया का सीन दिखाते हुए रायता कहने लगा, लुसेंग और फाड़ अब एरिया के अंदर आ चुका है। जहाँ पर फाड़ लुसेंग से कहने लगा, सेमीफाइनल्स के ये सारे रूल से है, सेमीफाइनल्स को 5 राउंड्स में बांट डाला गया है। पहले 3 राउंड एलिमिनेशन राउंड से जहाँ से सिर्फ 10 ही टीम अगले राउंड में जा सकते हैं और आखिरी के दोनों राउंड से 1-on-1 डुएल से। जो सुनने के बाद लुसेंग स्टेज पे बांध हुए कहने लगा, द प्रीलिमिनरी और सेमीफाइनल राउंड से दोनों ही 1-by-1 था, तो फिर किस लिए सेमीफाइनल्स के राउंड को 10% फ्री फॉर ऑल किया है। दोस्तों मुझे लग रहा है राइटर या फिर तानसेर तो यहाँ पर सस्ता करके इसे तानसेर करा है, या फिर दोनों बार सेमीफाइनल्स कहा गया है, एक बार सेमीफाइनल और एक बार सेमीफाइनल्स। आप लोग चाहे तो खुद दे सकते, मैं इसे कवर नहीं करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद अगली बार फाड़ थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, ऐसा कहा जा रहा है ऑर्गेनाइजर ने कुछ वक्त के लिए कंपटीशन के फॉर्मेट को चेंज कर लिया, क्योंकि एक संग जो मैच हो रहा था उसमें बहुत ज्यादा बग लग रहा था और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी आ रहा था। आखिरकार यही पहली बार है जब इतना बड़ा इंटरस्टेलर कंपटीशन को कराया गया है, जहां पर हर एक स्टार रीजन का कॉम्पिटिटर आया है, तो फिर ये नॉर्मल है इस तरह से फॉर्मेट को चेंज करना। ये सुनने पर लुसेंग तो घबरा तो अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ब्लू स्टार अभी भी किसी भी चीज में इससे थोड़ा सा अच्छा ही है। हमारे होम प्लेन में ऐसा कभी भी नहीं होता था। और फिर लुसेंग तो फाड़ से कहने लगा, ठीक है आप आगे बढ़ते हैं। अगली बार तो फाड़ लुसेंग को कॉम्पिटिशन का चार्ट दिखाते हुए कहने लगा, आज धड़ों को फेनू की दायरे से डिसाइड किया था, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए एक्साइटमेंट को बना को रखने के लिए हर एक स्टार रीजन का जो लोग सीधे प्लेयर्स है उन सभी को एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया जाएगा प्रथम 3 राउंड के अंदर, जहाँ पर 10-1 कॉम्पिटिशन होने वाला, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सुने बाद लुसेंग स्टेज फेस बांधते हुए कहने लगा, इसमें कोई फॉलो नहीं है, आसुनी मैं थोड़ा सा भी क्या नहीं होता कौन मेरा ओपोनेंट है यहाँ पे नहीं है। अगली बार फाड़ लुसेंग से कहने लगा, यहाँ पर अभी भी 20% मार्शल आर्ट लेवल 11 का पावर हाउस है। जो सुनने के बाद लुसेंग कहने लगा, क्या इतने सारे। अगली बार लुसेंग एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, अब 1000 साल के कम उम्र के लेवल 11 के 10,000 से भी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट है, या तो भी ये तो पूरे के पूरे 12 स्टार रीजन इसके सारे नंबर भी हो तो भी ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा गिरते थे, क्या यहाँ पर कोई 12 लेवल का भी है। जो सुने बाद फाड़ थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, हाँ यहाँ पर कुछ तो ऐसे हैं, लेकिन उन सारे पर हम लोग अभी संदेह कर सकते हैं, हम लोग श्योरली नहीं कह सकते। उनमें से एक हिल स्टार रीजन का तो सीधे कॉन्टेंडर है, उसका नाम आइस डोमेन मोरे है। वो एक 16 लेवल तो डांसिंग फिजिक्स को पोजेस करता है और 300 साल पहले लेवल 11 के पीक में पहुंच चुका है। वो एक फेमस जीनियस है हिल स्टार रीजन के अंदर। हम लोग देख पाते हैं एक हिल एंजल जैसा क्रिएचर है। फिर अगली बार फाड़ एक ऐसा सीन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, बाद में वो टेक्नोलॉजी में चला गया 12 लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए, जब वो इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर आया, बहुत सारे लोग उसे पहले से ही 12 लेवल का कालती में से मान रहा है। उसके अलावा यहाँ पर कियान जो वर्सू है जो जिलियन स्टार रीजन से है, जो अभी 300 साल पुराना है। तो सुनने के बाद लुसेंग सोचते हुए कहने लगा, मैंने मोंडो के बारे में पहले भी सुना है, लेकिन मैं कियान वर्सू के बारे में कभी भी नहीं सुना। जो सुनने का फाड़ भी कहने लगा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है। अगली बार फाड़ एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इस इंसान की सिचुएशन सच में थोड़ा सा यूनिक है। ऐसा कहा जाता है ये पर्सन किसी पावरफुल बीइंग का रिइंकार्नेशन है, जो किसी और सिविलाइजेशन से आए थे, वो भी किसी और स्टार रीजन से या भी हो सकता है किसी और यूनिवर्स से। जो सुनने के बाद लुसेंग चौंकते कहने लगा, क्या कोई और यूनिवर्स। जिसके जवाब में फाड़ कहने लगा, अगर रोमांस की बात माने तो वो जो जब सिर्फ 50 साल का था तो वो फिर सिर्फ एक उद्यानी इंसान था, तो अब उसके बाद हार्ड लेवल का मार्शल आर्ट्स नहीं था, लेकिन 200 साल से भी कम वक्त के अंदर वो अचानक से लेवल 11 में पहुंच गया, या तो भी लोग कहते हैं वो तो लेवल 12 में पहुंच चुका है। जो सुनने बाद लुफेन चौंकते हुए कहने लगा था, क्या। अगली बार लुसेंग थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, ऐसा नहीं लगता वो किसी सुप्रीम बीइंग का रिबात हुआ है। अगली बार लुसेंग अपने मन में सोचने लगा, मैंने नहीं सोचा था मैं यहाँ पर इनकार्नेटिव पावर के साथ मुकाबला करूंगा जो नोबेल के अंदर से निकला है। ऐसा लग रहा है कॉम्पिटिशन आप सच में इंटरेस्ट होने वाला है, और लुसेंग यहाँ बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।